प्यारे बच्चों, आप तैयारी तो शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको आपके पैटर्न के बारे में और आपके सिलेबस के बारे में ढंग से पता नहीं होता। तो सबसे पहले जरूरी है आपके सिलेबस और पैटर्न को जानना। ऐसा नहीं कि मैं आपको इस वीडियो में सिलेबस और आपका पैटर्न बताने जा रहा हूं, बल्कि आपके पिछले कुछ सालों का जो ट्रेंड है क्वेश्चन को पूछे जाने का, वो मैं बताने वाला हूं। और साथ ही आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देने वाला हूं आपके इंग्लिश के पेपर के बारे में, अगर आप इस बार एग्जाम देने वाले हैं तो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। शुरू से एंड तक अगर आपने इस वीडियो को देखा तो आप समझो कि 12th इंग्लिश को शुरू से लेकर के एंड तक समझ गए कि हमें करना क्या है और कैसे करना है। टोटल बुक्स कितनी है आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था कि टोटल बुक्स आप लोगों के सिलेबस में 2 हैं। मैं बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूं, 12th के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। मैं 2 बुक्स हैं, जिसमें से पहली बुक का नाम आपको मालूम है कि रेनबो है, और दूसरी बुक है जिसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ठीक है। इस रेनबो वाली बुक में 21 चैप्टर हैं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश वाली बुक में 6 चैप्टर है। ये बात तो अब सारे बच्चे जान चुके होंगे। ठीक है, कि आपको 21 प्लस 6 टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 27। ये जो 21 चैप्टर जो आपकी रेनबो वाली बुक में है, इस रेनबो वाली बुक के 21 चैप्टर को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक पार्ट प्रोज कहलाता है और दूसरा पार्ट पोएट्री कहलाता है। हाँ, एक और पार्ट है जिसका नाम है रीड, थिंक एंड एंजॉय। इससे 1 नंबर का सवाल भी नहीं आता, कभी नहीं पूछा गया। मैंने 2009 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चन को देखा है, एक बार भी इस वाले पोर्शन से 1 नंबर का सवाल भी नहीं आया। तो आपको इस पोर्शन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको पढ़ना है ये प्रोज वाला सेक्शन और ये पोएट्री वाला सेक्शन। अब इस प्रोज और पोएट्री वाले सेक्शन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि आप अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंप्लीट 12th का कोर्स चाहते हैं इंग्लिश का, बिहार बोर्ड का, तो अभी के अभी प्ले स्टोर से ओके इंग्लिश एकेडमी को इंस्टॉल करिए और टॉपर्स कोर्स 2025 से जुड़ जाइए। आप बेफिक्र हो जाइएगा 12th इंग्लिश की तैयारी के लिए। यहां पर हम प्रोज की क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। अब यहां से शुरू होता है खेल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता रहा है। फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार, अभी जो आपका एक ट्रेंड है पूछा जाने का एग्जाम में। सबसे पहले हम यहां इस तरफ चैप्टर का नाम लिखेंगे, ठीक है, और इस तरफ हम टाइप लिखेंगे। ठीक, आपको बताना है कि कौन सा चैप्टर क्या है। चलो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर का नाम लिखते हैं। पहले चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या आप में से कोई स्टूडेंट बता सकता है कि इसकी टाइप क्या है? दूसरा चैप्टर है आपका भारत इज माई होम। तीसरा चैप्टर है आपका ए पिंच ऑफ स्नफ। ठीक है। चौथा चैप्टर है आपका आई हैव अ ड्रीम। पांचवा चैप्टर है आपका आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आपको बताना है कि कौन सा चैप्टर कौन सी टाइप में आता है, मतलब इस चैप्टर का टाइप क्या है। अब टाइप में कई सारी चीजें आ सकती हैं। इसमें यह भी हो सकता है कि ये एस्से हो, यह भी हो सकता है कि ये स्पीच हो, यह भी हो सकता है कि ये एक स्टोरी हो, यह भी हो सकता है कि ये एक नॉवलेट हो, यह भी हो सकता है कि ये एक ड्रामा हो, यह भी हो सकता है कि ये एक ट्रैवलॉग हो, यह भी हो सकता है कि ये एक लेटर हो, यह भी हो सकता है कि ये एक मेमोयर हो, यह भी हो सकता है कि ये एक डायरी हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। प्रोज की बहुत सारी टाइप्स हैं, इनमें से कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें आपके सिलेबस में या तो एस्से है, या तो स्पीच है, या तो स्टोरी है, या तो ड्रामा है, या तो ट्रैवलॉग है, बाकी चीजें नहीं है। सबसे पहले चैप्टर की बात करते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की। ये आपका पहला ही चैप्टर है, ये एक एस्से है। भारत इज माई होम, ये एक स्पीच है। तीसरा चैप्टर ये आपका शॉर्ट स्टोरी है। चौथा चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम, ये एक स्पीच है। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये भी एक एस्से है। आपको पता होगा कि इसको बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा है।
हमने 5 चैप्टर को सीख लिया, अब हम छठे चैप्टर की तरफ आ रहे हैं। ये सब आपका क्वेश्चन है एग्जाम का, ये सब आपके एग्जाम का क्वेश्चन है जो पूछा जाता है एग्जाम में, मैं वही चीजें बता रहा हूं। द आर्टिस्ट, ठीक है। 7वां चैप्टर है आपका ए चाइल्ड इज बॉर्न। 8वां चैप्टर है आपका हाउ फ्री इज द प्रेस। अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। द अर्थ आपका 9वां चैप्टर है। 10वां चैप्टर है आपका इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई। और 11वां चैप्टर है आपका ए मैरिज प्रपोजल। अब मैं आपको बताने वाला हूं इसकी टाइप क्या है। अगर हम द आर्टिस्ट की बात करते हैं तो द आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है जिसको शिगा नोया ने लिखा है, जो जापान से है। ए चाइल्ड इज बॉर्न ये आपका एस्से है। अगर एस्से में पूछा जाए कौन सी टाइप है तो आप बोलेंगे सोशल। अगर इसके एस्से में पूछा जाए आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के बारे में तो आप बोलेंगे साइंटिफिक। और अगर यहाँ पर इसके बारे में इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई के बारे में पूछा जाए तो आप बोलेंगे कि ये एस्से है, लेकिन ये पॉलिटिकल एस्से, ये पॉलिटिकल एस्से है, ये सोशल एस्से है, वो आपका साइंटिफिक एस्से है। लेकिन इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई के बारे में ट्रैवलॉग भी आता है, कभी कभी आप ट्रैवलॉग भी दे सकते हैं, ठीक है। एस्से भी है, ट्रैवलॉग भी है। हाउ फ्री इज द प्रेस ये एक एस्से है। ये जो द अर्थ है ये एक शॉर्ट स्टोरी है। और हम लास्ट वाले चैप्टर की बात करते हैं मैरिज प्रपोजल की, ये एक ड्रामा है, लेकिन कभी कभी वन एक्ट प्ले भी दे देता है, तो आप वन एक्ट प्ले भी दे सकते हैं। छोटे ड्रामा को समझो शॉर्टकट में वन एक्ट प्ले कहते हैं। हालांकि दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन मैं अभी उस ड्रामा चैप्टर को पढ़ा नहीं रहा हूं। अब ये आपका प्रोज का क्लासिफिकेशन हो गया। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, इससे है। भारत इज माई होम क्या है, एक स्पीच है। ए पिंच ऑफ स्नफ क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है। आई हैव अ ड्रीम क्या है, एक स्पीच है। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड क्या है, इससे है। द आर्टिस्ट शॉर्ट स्टोरी है। ए चाइल्ड इज बॉर्न इससे है। हाउ फ्री इज द प्रेस इससे है। ये द अर्थ आपका शॉर्ट स्टोरी है। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई इससे है, पॉलिटिकल इससे या ट्रैवलॉग है। ए मैरिज प्रपोजल आपका ड्रामा है या वन एक्ट प्ले है। अब हम बात करते हैं पोएट्री वाले सेक्शन की। पोएट्री में सिर्फ 10 चैप्टर हैं। सबसे पहला चैप्टर आपको मालूम है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये आपका पहला चैप्टर है। दूसरा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तीसरा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। चौथा चैप्टर है आपका पोएट्री का ओड टू ऑटम। पांचवा है एन एपिटैफ। एन एपिटैफ। अब आपको बताना है कि ये कौन सी टाइप है, इसकी टाइप क्या है ये आपको बताना है। सबसे पहली जो पोएम है इसको हम लव पोएम कह सकते हैं, ठीक है। और ये एक राइमिंग पोएम है, ठीक है। आगे चलिए, अगर इसके बारे में पूछा जाए तो आप ये कहेंगे कि ये एक मेटाफिजिकल पोएम है, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, इसके बारे में आप कहेंगे कि ये एक फ्री वर्स है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के बारे में आप कहेंगे कि ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एक राइमिंग पोएम है, ठीक है। ये एक मेलानकॉलिक पोएम भी है। अगर ओड टू ऑटम के बारे में पूछा जाए तो आप कहेंगे कि ये एक ओड है, क्योंकि ओड खुद ही एक टाइप होती है। ओड कहते हैं एक ऐसी पोएम जिसमें हम सिलसिलेवार सिस्टमैटिकली कंसिस्टेंसी के साथ उसकी तारीफ किए जाते हैं किसी भी एक टॉपिक की, तो इसमें पतझड़ की तारीफ है। ए मैरिज प्रपोजल ये एक एलेगी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये जो है 5 हो गया। अब हम चलते हैं नंबर 6। नंबर 6 है द शोल्जर। नंबर 7 है आपका
मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। 8वीं पोएम है आपकी, इसका नाम है फायर हिम। आपकी 9वीं पोएम का नाम है स्नेक। और 10वीं पोएम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। अब यहाँ पर आपको सबकी टाइप के बारे में बताना है। द सोल्जर क्लियरली आपको मालूम है सभी स्टूडेंट्स को कि ये एक सोनेट है जिसमें 14 लाइन होती है, जो 2 पार्ट में बटा होता है, ऑक्टेव और सेस्टेट में। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट ये आप एक लाइट पोएम है, एक कॉमिक पोएम है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जो फायर हिम है ये ऑलरेडी हिम है। हिम कहते हैं एक रिलीजियस पोएम को, एक धार्मिक कविता को, हिम भजन के रूप में आप समझ लें। स्नेक जो है ना ये आपका फ्री वर्स है, ठीक है। और ये जो माय ग्रैंड मदर्स हाउस है आपका, ये मेमोयर है। और चूंकि इसमें पास्ट की बात है, पास्ट को याद किया गया है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर नॉस्टैल्जिया का एक टोन भी है इसमें, इसलिए हम इसको नॉस्टैल्जिक भी कहते हैं। आपके पास्ट की किसी भी चीज को लेकर के आप उसके बारे में बहुत मिस करते हैं, उसको बहुत याद करते हैं, तो इसको हम नॉस्टैल्जिया कहते हैं, उस वाली फीलिंग को। वैसे अगर नेचर की बात की जाए तो नेचर से ये एक फ्री वर्स है, फ्री वर्स है, ठीक है। हमने देखा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक लव पोएम है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ फ्री वर्स है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट मेलनकॉलिक पोएम है, ओड टू ऑटम एक ऑड है, ये एन एपिटाफ आपका एक एलिगी है, ये जो है वो द शोल्जर एक सोनेट है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट एक लाइट पोएम है, फायर हिम एक हिम है, स्नेक एक फ्री वर्स है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस एक नॉस्टैल्जिक पोएम है, फ्री वर्स है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ साल से खूब धड़ल्ले से पूछ रहा है कि ये बताओ कि अच्छा देखो, अलग अलग टाइप आपने पढ़ा ना, इससे होता है प्रोज की टाइप में। आपने ये भी पढ़ा ना कि स्पीच होता है, आपने ये भी पढ़ा कि शॉर्ट स्टोरी होता है, आपने ये भी पढ़ा कि नॉवेल होता है, आपने ये भी पढ़ा कि और क्या है, ड्रामा होता है, या ड्रामा को हम दूसरे वर्ड में प्ले भी कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो इससे है ना, इससे के लिखने वाले को हम इंग्लिश में एस्सेइस्ट कहते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और 2 क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है एस्सेइस्ट और प्ले राइट के बारे में। मैं आपको बताता हूँ, स्पीच को देने वाला, डिलीवर करने वाला स्पीकर कहलाता है। शॉर्ट स्टोरी लिखने वाला शॉर्ट स्टोरी राइटर कहते हैं उसको। नॉवेल लिखने वाले को हम नॉवेलिस्ट कहते हैं, ड्रामा लिखने वाले को हम ड्रामेटिस्ट कहते हैं। और यहाँ पर एक चीज है, प्ले जो वर्ड देख रहे हैं ना आप, इस प्ले का, ये जो प्ले नाम है ये इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन इंडिया से बाहर अगर आप यूरोप वगैरह की बात करें, अमेरिका में, तो वहाँ प्ले वर्ड ज्यादा पॉपुलर है, ड्रामा को ही प्ले कहा जाता है वहाँ। तो जिस तरह से ड्रामा लिखने वाला ड्रामेटिस्ट कहलाता है, उसी तरह अगर कोई प्ले वर्ड यूज कर रहा है तो प्ले के कॉन्टेक्स्ट में हम एक नाटककार को अंग्रेजी में प्ले राइट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्ले राइट कहते हैं। अब राइटर्स, पोएट्स एंड देयर नेम्स, इनका एक जो एक्स्ट्रा नाम है, कॉलिंग नेम, जैसे मान लिया उनको लोगों ने जो नाम दिया हो, जैसे आपने सुना होगा कि सबसे पहले हम बात करते हैं पीपल्स पोएट की। चलो शुरू से जाते हैं। जैसे मेटाफिजिकल पोएट किसको कहा जाता है, मैं जवाब चाहूंगा। कोई स्टूडेंट जो जानता है कि मेटाफिजिकल पोएट कौन है आपके सिलेबस में, अगर कोई जानता है तो बताओ कमेंट सेक्शन में। पीपल्स पोएट कौन है, कोई जानता है तो बताओ। कोई अगर जानते हो कि चिल्ड्रेन्स पोएट कौन है तो ये बताओ। कोई अगर जानते हो कि रोमांटिक पोएट कौन है तो ये बताओ। एनी वन ऑफ यू, कैन यू प्लीज टेल मी हु इज
called metaphysical poet, who is called people's poet, who is called children's poet, who is called romantic poet? कोई है तो बताइए। मेटाफिजिकल पोएट हम कहते हैं जॉन डन को। कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं देख रहा हूँ। पीपल्स पोएट कहते हैं हम वॉल्ट विटमैन को। किसको? वॉल्ट विटमैन को। वॉल्ट विटमैन को एग्जाम में पूछा जाता है, चारों सवाल पूछा जा चुका है। चिल्ड्रेंस पोएट कहते हैं हम एन एपिटाफ लिखने वाले वॉल्टर डी ला मैर को। और रोमांटिक पोएट कहते हैं हम जॉन कीट्स को। कभी कभी विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम भी आता है, तो अगर जॉन कीट्स नहीं हो तो आप विलियम वर्ड्सवर्थ दे देंगे। आई होप कि ये आप सारी चीज जो मैंने आज बताया है, आप अगर इससे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस निकालेंगे तो सैकड़ों क्वेश्चंस बन जाएंगे। और मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पर डिटेल से बता दी हैं। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने आपका सिलेबस भी समझा और उसमें जो बहुत बेसिक वाली चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीजें हैं वो मैंने आपको बताया है कि राइटर और पोइट और उनका जो नाम है, एक एक्स्ट्रा नेम, उनको क्या कहा जाता है वो यहाँ पे है। इससे नॉवेल या फिर पोइट लिखने वाले सबको हम क्या कहते हैं, पोएम लिखने वाले सबको, वो मैंने आपको बताया यहाँ पे। आपकी सारी पोएम और उसकी जो टाइप्स हैं वो आपके सारे प्रोज और उसकी जो टाइप्स हैं वो, उसके बाद जो आपका सिलेबस है थोड़ा सा शुरू में मैंने वो डिस्कस कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए, इसलिए। और अगर आप चाहते हैं कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ने का मौका मिले मुझसे, तो टॉपर्स कोर्स से जुड़ जाइए ओके इंग्लिश एकेडमी को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके। और जहां पूरा बिहार के बच्चों से 3-4-5 हज़ार की फीस ले रहा है, हम चाहते हैं कि बिहार के बच्चों की खिदमत करें, सेवा करें उनकी। और वो बच्चे भी, अब एक बात बताओ, एक साल में 999 रुपया फीस कौन नहीं दे सकता है? आपको पता है महीने का 100 रुपया भी नहीं पढ़ा चारों पेपर का। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स आप चारों पेपर लाइव क्लास के साथ पढ़िए और सिर्फ 100 रुपये महीने पे। ये साइंस की ये फीस है हमारी। आर्ट्स की भी फीस वही है, सारा पेपर पढ़ाएंगे लाइव क्लास के साथ और फीस बस इतनी सी लेंगे आपसे। किसी भी कोर्स से जुड़ने के लिए प्ले स्टोर से ओके इंग्लिश एकेडमी को इंस्टॉल करिए। और कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल या व्हाट्सएप का नंबर है ये हमारा, आप इस पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं फिर कोर्स में। ढेर सारा प्यार, ऑल द बेस्ट।